हेलो एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि दो जो स्फेरिकल मिरर है उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि व्हाट इज द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, आइए पहले इसको रीड कर लेते हैं और फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो स्फेरिकल मिरर कौन से होते हैं? स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर मेड आउट ऑफ पार्ट ऑफ ऑल स्फेयर ऑफ हाई क्वालिटी ग्लास। तो इसमें जो यूज हुआ है वो एक हाई क्वालिटी का जो ग्लास है वो यूज हुआ है ताकि जो रिफ्लेक्शन है वो अच्छा हो सके, राइट। और आप इसमें एक वर्ड देख रहे हैं कि स्फेयर, तो स्फेयर के बारे में आपको पता ही होगा। जैसे एग्जाम्पल मतलब जैसे बॉल होती है हमारे पास में, तो बॉल भी क्या है, स्फेरिकल का एग्जाम्पल है, राइट। तो उसमें क्या है कि उसमें एक पार्ट है जो आउट किया गया, कट किया गया है, उसको स्फेरिकल में से एक पार्ट कट किया है, उसी को हम स्फेरिकल मिरर के नाम से जानेंगे, राइट। एक होलो स्फेयर है, राइट। उसके बाद में जो बात कर रहे हैं कि जो स्फेरिकल जो मिरर है वो कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। ओके, तो ये हमारे जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, राइट। तो फर्स्ट इज कॉनकेव एंड द सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो अब इनके बारे में बात करते हैं। ये भी क्या है कि पार्ट है, जो स्फेयर हमने माना था, जो स्फेयर हमने लिया था ग्लास का, तो उसमें से हमने दो हिस्से किए हैं। तो ये कहता है कि अगर हमने एक हिस्से की बात करें जिसकी रिफ्लेक्टेड सरफेस इनवर्ट है उसको हम कॉनकेव कहेंगे, और जिनकी जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है आउटवर्ड है उनको हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स कहेंगे। तो पहले तो हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद मैं इसको रफ कर दूंगा और उसके बाद हम अच्छे से बिल्कुल इसको पहचानेंगे कौन से वाला होता है, राइट, क्योंकि नोट्स के रूप में रह जाएंगे आपके पास में। द कॉनकेव मिरर इट इज दैट द स्फेरिकल मिरर, ये भी स्फेरिकल मिरर ही है, इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द सरफेस कर्व इनवर्ड। जो इसमें रिफ्लेक्टेड सरफेस होगी वो कैसी होगी, कर्व्ड होगी पर इनवर्ड होगी, जो इनवर्ड झुकी होगी उनको हम लेंगे। सेकंड जो कॉन्वेक्स मिरर है, इट इज दैट द स्फेरिकल मिरर, इनमें दोनों डेफिनेशन सेम है, बस इनवर्ड और आउटवर्ड का डिफरेंस है। ओके, तो मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द सरफेस कर्व आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड जो है उसमें आउटवर्ड से रिफ्लेक्टेड होगी। अब मैं इसको रब करता हूँ, आपने डेफिनेशन नोट कर ली होंगी, तो अब अच्छे से देखेंगे कि जो हमने बोला है वो है कि नहीं है। इसमें इतनी जो इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं जो इसमें इस्तेमाल होंगे इस चैप्टर में, तो उनके बारे में आज बात करेंगे इसी में ही, इससे रिलेटेड जो भी स्फेरिकल से सब कुछ आज ही डिस्कस कर देंगे इसमें, राइट। तो अब हम बात करते थे, जैसे कहा कि जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है, और वैसे भी नाम से ही पता लग रहा है कि जो कॉनकेव मिरर की हम बात करें, तो फर्स्ट जो हम बात करें वो है कॉनकेव, ठीक है। तो कॉनकेव में क्या है, कॉनकेव, केव मीन्स गुफा, ठीक है। इसका जो मीनिंग होता है, अगर मैं इसको पार्टीशन करूँ कॉनकेव का, कि वो जो गुफा, इससे हमें याद रहेगा कि केव मतलब गुफा मतलब गहरा। तो जैसे अपने हाथ को राउंड करो तो ये आपका हिस्सा जो होगा वो क्या होगा, केव, गहरा, ठीक है। आपका जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है मतलब जिसमें गहरापन है उसको यूज कर रहे हैं आप रिफ्लेक्शन के लिए, तो आपका जो मिरर है वो बन जाएगा कॉनकेव मिरर, राइट। तो देखो इसमें मैंने जो पॉलिश है, क्योंकि मिरर बनाने के लिए हमें पॉलिश करनी पड़ेगी, आउटसाइड हमने इसमें पॉलिश की है, जो उसका उभरा हुआ पार्ट है उस पर हमने पॉलिश कर रखी है, और जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो क्या है, इनवर्ट जो कर्व सरफेस है, जो गहराई में जो सरफेस है, डीप में जो सरफेस है, कई नाम से इसको जानते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ से हमारा जो रे है वो रिफ्लेक्ट होगी, राइट, इसका रिफ्लेक्शन रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो पहचान थी कि हम पहचान कैसे कर रहे हैं, तो क्योंकि आगे 12th तक भी कई बच्चों को पहचान नहीं हो पाती, तो उसको जरूर ध्यान से रखनी, पहचान उनको अच्छे से सीखनी है। अगर हमें नहीं भी दूर से भी अगर हमें बताना पड़े कि वो कैसा मतलब दिखता होगा उसमें, तो उसके बारे में बात करेंगे। अब जो सेकंड है वो है हमारा कॉन्वेक्स, ठीक है। जो कॉन्वेक्स मिरर है इसमें क्या होगा, इसका अपोजिट, तो ये हमारा हुआ ये
और इसकी जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो आउटवर्ड वाली है, जिसमें हमारा बाहर का हिस्सा रहता है, वो इसकी रिफ्लेक्टेड सरफेस है। तो यहाँ से लाइट आएगी, वो रिफ्लेक्ट होगी, नहीं कि बैक साइड से, राइट। तो ये जिसका उभरा हुआ, मतलब इसको हमने बताया था कॉन्वेक्स, कॉनकेव, और इसको हम बताएंगे क्या, कॉन्वेक्स, राइट। मतलब जिसकी रिफ्लेक्टिव सरफेस उभरी होगी उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और जिसकी जो सरफेस है रिफ्लेक्टेड वो इनवर्ट, जो कर्व इनवर्ट है जहाँ से रिफ्लेक्टिव सरफेस मानेंगे उसको बोलेंगे हम कॉनकेव, राइट। अब हम चल रहे हैं इसके जो टर्म्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं जिसमें हम यूज करते हैं, और साथ ही साथ यूज भी देख लेते हैं सब इसको। जो कॉनकेव यूज हो, कॉनकेव का जो यूज होता है, अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल की बात करूँ कि जो सबसे ज़्यादा जो एग्जाम्पल इसके लिए बोला जाता है वो है स्पून, क्योंकि स्पून नॉर्मली सबके घर में मिल जाती है, तो इसलिए स्पून एक बेस्ट एग्जाम्पल है। मतलब क्योंकि हम कॉनकेव मिरर तो अपने घर पे रख नहीं सकते, सबके घर में मिल नहीं सकता, तो इसलिए तो जो सबसे ज़्यादा मिल सकता है, जिसको हम देख सकते हैं, वो है हमारी स्पून। न्यूली स्पून हो और हम उसको देख रहे हो, तो अगर हम चम्मच का जो गहराई वाला भाग है, ठीक है, जो पार्ट है उसका गहरा जो पार्ट है उसको अगर देखें तो उसमें अपनी इमेज को देखें, मतलब वहाँ से हमें सेम जो रिफ्लेक्शन है बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसा कि कॉनकेव में हो रखा है, मतलब वही सेम प्रॉपर्टी आएंगे उसके अंदर भी जो कॉनकेव में थी। अगर हम उसके जो स्पून है उसको उल्टा रिवर्स कर देते हैं, बैक साइड से देखना शुरू करते हैं, तब हमारे पास में कॉन्वेक्स मिरर की जो भी प्रॉपर्टी है वो सारी उसमें दिख जाएंगी। मीन्स वो वैसे ही बिहेव करेगा जैसा कि कॉन्वेक्स मिरर है, राइट। और कॉन्वेक्स मिरर का जो बेस्ट एग्जांपल हमें देखने को मिल रहा है वो है हमारे पास में जो बाइक होती है, सभी के घर में नॉर्मली बाइक होती है, राइट, और एक कार भी होंगी। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिसमें साइड में जो रियर व्यू के लिए जो मिरर लगा होता है वो होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें हम पीछे की ओर देखते हैं। तो पीछे की ओर जो देखते हैं उसमें ऐसा क्या है, तो इसकी अपनी कुछ खास प्रॉपर्टी है, उनके बारे में भी अभी बात करते हैं। क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें क्या होता है कि वो इमेज को, कितनी भी बड़ी इमेज हो तो वो क्या कर देता है, उसको डिमिनिश कर देता है, उसको मतलब उसको बहुत छोटा कर देता है ताकि उसमें इमेज पूरी आ सके। तो रियर व्यू के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसमें जो इमेज आती है वो जो बड़ी इमेज होती है उसको भी वो छोटा करने की उसमें कैपेसिटी है, पावर है, राइट। कॉनकेव इसका अपोजिट है, वो इमेज को बड़ा कर देता है साइज में, इसका अपना अलग यूज होगा। जहाँ पे देखा होता है, जैसे आपने देखा होगा कॉनकेव के लिए मैं यूज की बात कर रहा हूँ कि जिसमें हमें बड़ा डेंटल जो डॉक्टर होते हैं जो हॉस्पिटल में यूज करते हैं, डेंटल यूज करते हैं, तो वे क्या करते हैं कि जैसे आपको कोई चीज़ देखनी है, छोटे से बड़ी करके देखनी है, तो मतलब जूम करना है, तो उसका यूज होगा। मतलब डेंटल जो यूज करते हैं कॉनकेव मिरर यूज करते हैं ताकि वो इमेज को बड़ा करके देख पाए और ताकि सही रहे। और सेविंग जो बार्बर होते हैं वो भी इनका यूज कर लेते हैं ताकि जो इमेजेस हैं वो थोड़ी और लार्ज दिखे, तो क्योंकि जो लार्ज दिखेगी तो उसमें आपकी जो बारीकी चीजें हैं वो भी क्लियरली दिख जाती हैं, राइट, जूम करके। तो जूम अगर हमें करना है तो हम इसका यूज करते हैं। कहीं पे भी कोई भी सिचुएशन ऐसी आ जाए कि आपको देखना है कि बड़ा करके भी देखना है, तो आप कॉनकेव मिरर यूज कर सकते हैं। तो कोई अपने हिसाब से कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जिसमें आपको सुटेबल लगे वो भी एग्जाम्पल इसमें हम दे सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि इसका काम होता है कि साइज को, जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो बड़ा करके शो कराता है। दूसरा एक चीज ऐसी होती है कि आपने हेडलाइट भी देखी हो, देखो बाइक है, बाइक में भी हेडलाइट लगी होती है, टॉर्च भी आपने देखी हो सकती है, ठीक है, टॉर्च आपने देखी, बाइक देखी, कारें, बसें, सभी में एक लाइट लगी होती है ना, हेडलाइट जिसको बोलते हैं। तो उसमें जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे जो कॉनकेव मिरर होता है वहाँ पे इसका यूज होता है। ये लाइट को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी है कन्वर्जिंग, मिरर, ओके। तो कन्वर्जिंग मिरर भी इसको कहते हैं क्योंकि इसने लाइट को क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। तो दूसरी चीजें देखो, दो एग्जांपल हमें मिल गए, अपनी इच्छा से भी कोई एग्जांपल इसमें हम डाल सकते हैं। तो जहाँ पे हमें लाइट को क्या करना हो, कन्वर्ट करना हो, तो भी हम इसी मिरर का यूज करेंगे। उसके बाद में हम दूसरी बात करते हैं, जैसे आपने स्ट्रीट लाइट देखी है,
देखिए ना, स्ट्रीट लाइट आसपास कहीं पे भी देखने को मिल ही जाती है अपने शहर में, ठीक है ना, कभी ना कभी कहीं ना कहीं सबने देखी होगी। तो उसमें क्या होता है कि लाइट को आपको क्या करना है, लाइट को उसमें कन्वर्ट तो कराना नहीं है कि आपको एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कराना है उस लाइट को, तो आपको तो क्या करना है, उस लाइट को फैलाना है। तो आप कौन सा मिरर यूज करना चाहेंगे? जाहिर सी बात है आप कॉन्वेक्स मिरर यूज करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आप लाइट को उसको डाइवर्ट कराना चाहते हैं, फैलाना चाह रहे हैं। तो यहाँ से दूसरा नाम आया इसका, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसको नाम दूसरा भी क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। डाइवर्ट कर देता है, लाइट को फैला देता है, मीन्स इस तरीके का काम होता है इसका, ये लाइट को फैला देता है। और ये इसके लिए रे डायग्राम नाम, ये लाइट आई, ये एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर दिया, जितनी भी लाइट आई है उसको कंसंट्रेट कर दिया इसने, जितनी भी लाइट इसके ऊपर आई है उसको सबको डाइवर्ट ये कर देता है, फैला देता है, राइट। तो इसमें स्ट्रीट लाइट में इसका यूज होता है। दूसरा कि जो पहले जब कैमरे नहीं थे, राइट, जब कैमरे नहीं थे तब भी कैमरे की जगह हम जो यूज करते थे वो कॉन्वेक्स मिरर यूज करते थे। क्यों? क्योंकि इसमें सारे जो दुकान वालों शॉप में है, तो शॉप में जो शॉप मालिक है वो क्या करता था, मिरर लगा देता था ताकि पूरे जो जितने भी कस्टमर है उनकी हर एक एक्टिविटी पर नजर रख सके। मतलब कैमरे की जगह हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। तो वो भी हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। दूसरा अभी भी देखने को मिल जाता है कहीं कहीं, तो उसमें भी लगा होता है, राइट। तो ये यूज होता है कैमरे की जगह भी, मतलब शॉप में बड़ी बड़ी मॉल्स हैं उसमें भी लगे होते हैं। ओके, तो ये चीजें हो गई हमारी, इनके यूजेस भी हो गए, क्यों यूज कर रहे हैं उनके बारे में भी हमने साथ साथ बातें कर ली। तो उनके वक्त जिनके बारे में क्यों यूज कर रहे हैं, जिसका जो कारण था वो था हमारा कैरेक्टरिस्टिक, इनकी जो प्रॉपर्टी है उनकी वजह से हम इनको यूज कर पाए कि ये लाइट को डाइवर्ट करता है इसलिए हमने वहां पे इसको यूज किया, ये लाइट को कन्वर्ट करता है इसलिए हमने इसको हेडलाइट में यूज किया। ऐसा नहीं है कि इसको हमने ऐसे यूज कर दिया, इसको भी हेडलाइट में यूज कर सकते थे, आप करेंगे नहीं लाइट, क्योंकि हमें तो लंबा, अब आपने अगर इसको यहाँ पे यूज कर लिया हेडलाइट में, इसको ये लाइट को फैला देगा, राइट। अब लाइट जैसे फैलेगी तो आपको सामने से आने वाला जो भी वाहन है, जो भी कार या बस स्कूटर जो भी है, वो इतनी जल्दी आ जाएगा आपको दिखेगा ही नहीं, इतनी देर में एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए इसको यूज नहीं कर सकते एक्सीडेंट की वजह से, ठीक है। तो दूसरा हम यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, कॉनकेव यूज करेंगे, कॉन्वेक्स यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब जैसे स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट में आप, अब क्योंकि वहां पे हमें ज्यादा दूर तक देखना है, अब ऐसा तो नहीं कि एक पॉइंट को देखना है, स्ट्रीट लाइट से एक पॉइंट को तो नहीं देख सकते, हमें तो पूरी गली में पूरी सड़क पे रोशनी चाहिए, ठीक है, रोशनी पूरी सड़क पे फैलानी है, तो हमें क्या चाहिएगा, कॉन्वेक्स मिरर, ओके। ये नहीं चाहिएगा, क्यों? क्योंकि ये तो लाइट को कन्वर्ट कर देगा, आप एक पॉइंट को देंगे, पूरी लाइट को देखना चाह रहे हैं, इसी वजह से हमने इसको कट और इसको ओके कर दिया। तो इसलिए स्ट्रीट लाइट में इसी का ही यूज हुआ, मीन्स इनकी प्रॉपर्टी के बेस पर ही इनका डिसाइड हुआ कि कौन सा मिरर कहाँ पे यूज होगा, क्यों यूज होगा, ठीक है, वो सब कुछ इसमें होता है, राइट। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि भाई इनमें हमने यूज कर लिए, एक यूज और भी बहुत सारे यूज हो सकते हैं इनके, तो उसको आप देख लेंगे तो आपको एक आइडिया मिल गया कि कैसे इसको यूज करना है और क्यों कर रहे हैं। तो ये हमारा इसके दो नाम हो गए, एक कन्वर्जिंग और इसका नाम दूसरा डाइवर्जिंग, ओके। अब जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनको भी देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट टर्म्स से मतलब, मान लो आप कॉनकेव मिरर यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है इसको मैं कंप्लीट मान लूँ, पूरा स्फीयर ही अगर होता, किसी न किसी स्फीयर का पार्ट है, ये पार्ट ऑफ द स्फीयर है कॉनकेव, तो इसको मैंने डॉटेड करके पार्ट को पूरा कर दिया, कंप्लीट पार्ट कर दिया। अब किसी न किसी ये पॉइंट से पार्ट कंप्लीट हुआ होगा, ऐसा तो है नहीं कि किसी से ऐसे बना होगा ही, तो किसी पॉइंट से पार्ट कंप्लीट हुआ, मान लो ये इसका सेंटर पॉइंट था, अब ये इसका सेंटर पॉइंट था, तो हमने इसको, अब क्योंकि ये स्फीयर बना है तो रेडियस भी जरूर रही होगी इसकी, तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस थी, राइट, और क्योंकि स्फीयर है तो सेंटर भी, बिना सेंटर के तो रेडियस भी क्या करेगी, तो सेंटर भी इसका फिक्स रहा होगा, तो इसको हमने सी मान लिया, ठीक। दो चीजें हमारे हमने इसमें कंसिडर कर ली, एक सी सेंटर मान लिया और दूसरा आर रेडियस मान लिया,
राइट, और जिससे हमने इसको जो मिरर है अपना पूरा कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया डॉटेड लगा के, राइट। तो अब ये जो सी है इसमें हम जो नाम लेते हैं इसका सी, बस आपको कर्वेचर लगाना है, बाकी वो होता सेंटर ही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये दोनों मिरर के लिए है, चाहे कोई भी मिरर है, क्योंकि वो भी जो दूसरा मिरर है वो भी और इसका ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा, ठीक है। इसमें भी आर होगी, इसमें भी सी होगी, इसका भी सेंटर रहा होगा, बाकी सेम ऐसे ही है। एक को देखेंगे दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ओके। तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए वन एक के बारे में डिस्कस करेंगे, दूसरे के बारे में सेम टू सेम है, मतलब उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपको कंसेप्ट पे ध्यान रखना है कि कंसेप्ट कहाँ पे और क्या चला हुआ है। अगर आपने ये बात अच्छे से पकड़ ली तो समझो आपका काफी हद तक काम कंप्लीट हो जाएगा। सी क्यों लिया? सी सेंटर था, पहला हमने वर्ड ले लिया, लेटर लिया पहला इसका सी, ओके, सेंटर से नाम रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्योंकि रेडियस थी इसलिए इसका नाम रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आप समझ गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर आप समझ गए, ठीक है। सेंटर जिससे पूरा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जिससे हमारा पूरा जो मिरर है, जो पूरा स्क्वायर है वो कंप्लीट हुआ, पार्ट जो है उसका बचा वो कंप्लीट हुआ, इसलिए वो सेंटर ऑफ कर्वेचर था। जितनी रेडियस से हुआ, कोई रेडियस से उतनी जितनी रेडियस से वो पार्ट होल स्क्वायर जो है कंप्लीट हुआ, उसको हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर कहे, ठीक है। अब उसके बारे में बात करते हैं कि इसमें जो इसको आप एक लाइन करके इसको बड़ा कर देते हैं, दूसरी सिचुएशन पे चलते हैं। ये डायग्राम यहाँ पे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए था। अब ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब यहाँ से हमने पूरे स्क्वायर को कट करते हुए एक लाइन, बाकी स्क्वायर का पार्ट हमने हटा दिया ताकि हर चीज बिल्कुल क्लियरली शो हो सके। तो ये हमारा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारी है आर, ठीक है। दो चीजें हमने उसमें बात कर ली थी। अब इनकी जहां से जितनी भी है ये लाइट किसी न किसी पॉइंट पे आके टकरा रही होगी, लाइट आई और किसी पॉइंट पे टकराई, आई और किसी पॉइंट पे आकर मिली, ठीक है। जिस पर जो जितनी भी इंसिडेंट रे हैं आफ्टर स्ट्राइकिंग मीट एट ए पॉइंट और अपियर टू मीट, जिस पॉइंट पे वो अपियर टू मीट हो रही हो या फिर वो एक्चुअली मीट हो रही हो, उस पॉइंट को हम बोलते हैं जिस पर मीट हो रही है या अपियर टू मीट हमें होती है, इस पर होती है एक्चुअली मीट, इसलिए यहाँ पे जो है हमारा एफ इसको बोलते हैं, फोकस जिसको बोलते हैं। तो फोकस जिस पॉइंट पर हुआ है, जिस पर वो सारी लाइट आकर इंसिडेंट हुई है, टकराने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है। तो किसी पॉइंट पर आकर वो मिली होंगी, तो जिस पॉइंट पर आकर वो मिली वो होगी हमारी फोकस, ठीक है। और जिस पर अपियर टू मीट हुई वो दूसरे जो कॉन्वेक्स मिरर है उस पर होगी अपियर टू मीट, ठीक है। तो यहाँ पे हुई एक्चुअली मीट, इसलिए इसका नाम रख दिया फोकस। अब ये जो P हमने यहाँ पे दूसरा नाम दिया है, ये मिरर के सेंटर पार्ट है, मिरर का सेंटर पार्ट है, इसलिए पोल किसको हम बोलते हैं? पोल क्या है? पोल इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर। ये क्या है? हमारा सेंटर पॉइंट है किसका? मिरर का। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि जो हमें सबसे ज्यादा यूज करना होता है इसमें। दूसरा जो P और F है, इनके बीच में जो एक डिस्टेंस है, P और F के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं F। ये स्मॉल f है और वो कैपिटल है, कंफ्यूज मत होना। जो इस पर सारे पॉइंट पर आकर रे मिलती हैं, मीट होती हैं, उसको बोलते हैं फोकस। और पोल से और F कैपिटल F के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि याद रहे, फोकल लेंथ, ठीक। P से मतलब है पोल, ठीक। उसके बाद में बात करते हैं दूसरी चीज हमें जो ध्यान रखने की, ये डिस्टेंस CF और जो
एफ और पी है, दोनों जो डिस्टेंसेस हैं बराबर है, इक्वल है, सी एफ पी और पी एफ पी, राइट, ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, टोटल हमारी आर है, देखना, तो ये हो गई हमारी, क्योंकि ये भी एफ इसके बराबर ही है, दोनों सेम है, तो आर इक्वल टू क्या हो गया, 2f लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, राइट, तो क्योंकि ये भी एफ है और ये भी एफ है, तो टोटल कितनी होगी, 2f होगी, किसके इक्वल हुई, r के इक्वल होगी, तो ये r इक्वल टू 2f, ये फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एक रिलेशन डेवलप हो गया यहाँ पे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, काफी यूज होता है, ठीक है, ये ध्यान करना है कि जो f हम लेते हैं, जो फोकस होता है हमेशा p और जो c है उनके बीच में होता है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है, राइट। दूसरी बात, आपने फोकस देख लिया, आपने पोल देख लिया, आपने सेंटर कर्वेचर देख लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर देख लिया। अब बात करें प्रिंसिपल एक्सिस की, ये जो आपको एक लाइन जो ड्रॉ हमने की थी, ये जो लाइन है ये होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ये वाली लाइन होती है, जो सी और पी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को लाइन ज्वाइन करती है, उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। कौन सी लाइन, जो सी और पी मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, डेफिनेशन हमने 3-4 डेफिनेशन में देख ली और पता होना चाहिए वैसे भी क्या होता है ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सी और पी को मिलाने वाली एक लाइन है, शॉर्ट में अगर हम बात करें, यही आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब आपको ये पता लग गया, पोल पता लग गई, ये भी पता लग गया, ठीक है ना। अब इसमें ये आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में सारा कुछ डिटेल इसमें आपको पता लग गई। अब हम इसमें जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन की, मतलब न्यूमेरिकल्स या रे डायग्राम। इससे पहले हम न्यूमेरिकल से पहले रे डायग्राम हम डिस्कस करेंगे कि जो रे डायग्राम है वो कैसे बनाए जाते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, राइट। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रे डायग्राम, ओके। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।